नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डार्क खूनी पर, जहां हम लेकर आते हैं ऐसी डरावनी कहानियां जो सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस होती हैं। आज की कहानी है चार दोस्तों की जो घूमने निकले थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये सफर उनकी जिंदगी का सबसे खौफनाक फैसला बनने वाला है। तो लाइट बंद कर लीजिए, हेडफोन लगा लीजिए और खुद को तैयार कर लीजिए, क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं वो कहानी नहीं, एक डरावनी हकीकत है। रात के करीब 9 बजे थे। सड़क लगभग खाली थी और हल्की ठंडी हवा चल रही थी। एक काली एसयूवी धीरे धीरे पहाड़ी रास्ते पर आगे बढ़ रही थी। गाड़ी के अंदर चार दोस्त बैठे थे, आरव, कबीर, रिया और नैना। चारों कॉलेज के दोस्त थे और काफी समय बाद साथ में ट्रिप पर निकले थे। कबीर ने मोबाइल साइड में रखते हुए कहा, यार सच बता, ये जगह सच में हॉन्टेड है या तू बस हमें डराने के लिए ला रही है? रिया ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, लोग कहते हैं कि वहां अजीब चीजें होती हैं। अब सच क्या है वो जाकर ही पता चलेगा। नैना खिड़की के बाहर देख रही थी। घना जंगल शुरू हो चुका था और जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ रही थी, अंधेरा और गहरा होता जा रहा था। उसने धीरे से कहा, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा। आरव ने गाड़ी चलाते हुए उसकी तरफ देखा। डरने वाली कोई बात नहीं है, हम बस एक रात रुकेंगे और सुबह निकल जाएंगे। हाँ, और अगर भूत मिल गया तो सेल्फी भी ले लेंगे। कबीर हंसते हुए बोला, लेकिन इस बार किसी ने उसकी बात पर हमकनी हंसी नहीं की। करीब 11 बजे वे उस जगह पहुंचे। सामने एक पुराना टूटा हुआ बंगला खड़ा था। लोहे का गेट आधा झुका हुआ था और उसके खुलने से अजीब सी आवाज आई। चारों कुछ सेकंड तक वहीं खड़े रहे। यही है, रिया ने धीरे से कहा। नैना ने तुरंत कहा, रिया, हम यहां क्यों आए हैं? ये जगह सही नहीं लग रही। रिया ने उसकी तरफ देखा। डर लग रहा है तो गाड़ी में बैठ जा। नहीं, मैं अकेली नहीं रहूंगी, नैना ने जवाब दिया। आरव ने टॉर्च निकाली और आगे बढ़ा। चलो जल्दी देखते हैं और फिर अंदर सेटल हो जाते हैं। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। जैसे ही उन्होंने उसे धक्का दिया, वो बिना आवाज के अंदर खुल गया। अंदर काफी अंधेरा था। धूल की हल्की परत हर चीज पर जमी हुई थी। दीवारों पर पुराने निशान थे और कुछ जगहों पर पेंट पूरी तरह उखड़ चुका था। कबीर ने धीरे से कहा, यह जगह तो सच में क्रीपी है। रिया आगे बढ़ती रही, जैसे उसे डर नहीं बल्कि उत्सुकता हो रही हो। तभी अचानक पीछे से दरवाजा जोर से बंद हो गया। ठाक! नैना डरकर पीछे हट गई। यह किसने किया? सबने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। हवा होगी, कबीर ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी कॉन्फिडेंस नहीं था। आरव ने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वो इस बार नहीं खुला। अजीब है, उसने धीरे से कहा। रिया ने कहा, रिलैक्स, हम अंदर हैं तो बाहर जाने की जल्दी क्या है? वो आगे बढ़ी और घर के अंदर के कमरे देखने लगी। एक लंबा सा गलियारा था जिसके दोनों तरफ कमरे थे। कुछ कमरे खिड़कियों से खुले थे, कुछ बंद। नैना आरव के साथ ही चल रही थी। उसने धीरे से कहा, मुझे ये जगह पसंद नहीं है, हम वापस चलें। आरव कुछ जवाब देता, उससे पहले ही रिया एक बंद कमरे के सामने रुक गई। ये वाला रूम इंटरेस्टिंग लग रहा है, उसने कहा। मत खोल, आरव ने तुरंत कहा। क्यों? रिया ने पूछा। बस मत खोल, उसने दोबारा कहा। लेकिन रिया ने उसकी बात नहीं मानी। उसने दरवाजे का हैंडल घुमाया और दरवाजा खोल दिया। कमरे के अंदर एक पुराना आईना था जो दीवार के सामने रखा हुआ था। बीच में एक लकड़ी की कुर्सी थी। बाकी कमरा खाली था। कबीर ने अंदर झांकते हुए कहा, यह तो बिल्कुल फिल्म जैसा सीन है। रिया धीरे धीरे आईने के पास गई। उसने अपने चेहरे को देखा और हल्की मुस्कान दी।
तभी उसने आईने में कुछ अजीब देखा, जैसे उसके पीछे कोई खड़ा हो। वो तुरंत पीछे मुड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। तुम लोगों ने कुछ देखा? उसने पूछा। क्या? कबीर ने पूछा। रिया कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, कुछ नहीं। शायद मुझे लगा। आरव ने उस कमरे को ध्यान से देखा। उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। चलो बाहर, उसने कहा। लेकिन रिया कुछ सेकंड और वहीं खड़ी रही, जैसे उसे कुछ खींच रहा हो। आखिर वो भी बाहर आ गई। रात के करीब 2 बजे। चारों अलग अलग जगह पर लेटे थे। किसी को नींद नहीं आ रही थी। घर के अंदर अजीब सी आवाजें आ रही थीं, कभी लकड़ी के चटकने की, कभी किसी के धीरे धीरे चलने की। नैना ने आंखें बंद कीं, लेकिन तभी उसे लगा जैसे कोई उसके पास खड़ा है। उसने धीरे से आंख खोली। वहां कोई नहीं था, लेकिन तभी उसे दूसरी तरफ हल्की सी आवाज सुनाई दी। वो उठी और धीरे धीरे उस दिशा में गई। वो वही कमरा था जहां आईना था। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। उसने अंदर झांका। रिया वहां खड़ी थी, आईने के सामने, और धीरे धीरे कुछ बोल रही थी। रिया, नैना ने धीरे से कहा। रिया ने कोई जवाब नहीं दिया। नैना अंदर गई। रिया, क्या कर रही हो? रिया की आवाज आ रही थी, लेकिन वो साफ नहीं थी, जैसे 2 लोग एक साथ बोल रहे हों। तुम आ गए? उसने धीमी आवाज में कहा। नैना डर गई। रिया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। रिया धीरे धीरे मुड़ी। उसकी आंखें अलग लग रही थीं, खाली, बिना किसी इमोशन के, और उसके होंठों पर हल्की मुस्कान थी। नैना एक कदम पीछे हट गई। रिया, सो जाओ, उसने कहा। रिया कुछ सेकंड तक उसे देखती रही। फिर अचानक उसने सिर थोड़ा झुकाया और फिर से आईने की तरफ देखने लगी। नैना तुरंत वहां से बाहर आ गई और सीधे आरव के पास गई। आरव! उसने उसे हिलाया। आरव उठ गया। क्या हुआ? रिया ठीक नहीं है। आरव तुरंत उठा और उस कमरे की तरफ गया, लेकिन इस बार दरवाजा बंद था। रिया, उसने आवाज दी। कोई जवाब नहीं आया। उसने दरवाजा खोला। अंदर कोई नहीं था। आईना वहीं था, कुर्सी वहीं थी, लेकिन रिया नहीं थी। वो यहां थी, नैना ने कहा। शायद तुमने गलत देखा, कबीर ने पीछे से कहा, जो अब जाग चुका था। तभी पीछे से आवाज आई, मैं यहां हूं। तीनों ने मुड़कर देखा। रिया उनके पीछे खड़ी थी, और इस बार उसकी मुस्कान थोड़ी ज्यादा गहरी थी, ऐसी जो पहले कभी नहीं देखी थी। और बिना कुछ बोले वो धीरे धीरे अंधेरे में चली गई। उस रात किसी को नींद नहीं आई, और किसी को यह समझ नहीं आया कि असली डर अभी शुरू हुआ था। सुबह हुई, लेकिन उस घर के अंदर रोशनी भी अजीब लग रही थी। खिड़कियों से आती धूप सीधी नहीं पड़ रही थी, जैसे बीच में कुछ हो जो उसे रोक रहा हो। चारों एक ही कमरे में बैठे थे, लेकिन माहौल पूरी तरह बदल चुका था। कबीर ने सबसे पहले चुप्पी तोड़ी। कल रात जो भी था वो नॉर्मल नहीं था। नैना तुरंत बोली, मैंने खुद देखा था। वो आईने के सामने खड़ी थी, और वो आवाज वो रिया की नहीं थी। आरव चुप था। उसकी नजर रिया पर थी। रिया कमरे के कोने में बैठी थी, घुटनों को पकड़े हुए। उसका चेहरा नीचे झुका हुआ था, और वो कुछ बोल नहीं रही थी। रिया, आरव ने धीरे से कहा, तुम ठीक हो? कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं आया। फिर उसने धीरे धीरे सिर उठाया। हाँ, मैं ठीक हूं, उसने कहा। आवाज सामान्य थी, लेकिन कुछ अलग था, जैसे उसमें गर्माहट नहीं थी। कबीर ने माहौल हल्का करने की कोशिश की। अरे यार, तूने तो हम सबको डरा दिया। स्लीप वॉकिंग कर रही थी क्या? रिया ने उसकी तरफ देखा।
और हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान अजीब थी। नैना ने तुरंत नजरें हट डाली। हमें यहां से निकलना चाहिए, उसने धीरे से कहा। इस बार किसी ने उसका विरोध नहीं किया। आरव ने कहा, ठीक है, हम नाश्ता करके निकलते हैं। मुझे भूख नहीं है, रिया ने तुरंत कहा। तुमने कुछ खाया भी नहीं है, कबीर बोला। रिया ने जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद वे सब बाहर जाने लगे, लेकिन जैसे ही आरव ने दरवाजा खोला, वो फिर से बंद हो गया। उसने दोबारा कोशिश की, दरवाजा हिला भी नहीं। यह क्या है? उसने धीरे से कहा। कबीर ने भी जोर लगाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कल भी ऐसा ही हुआ था। नैना की आवाज कांप रही थी। रिया पीछे खड़ी थी और वो धीरे धीरे हंस रही थी। तीनों ने उसकी तरफ देखा। क्या हुआ? कबीर ने पूछा। रिया ने सिर थोड़ा टेढ़ा किया और बोली, इतनी जल्दी जा रहे हो? कमरे का तापमान अचानक ठंडा हो गया। आरव आगे बढ़ा। रिया, ये मजाक मत करो। रिया ने उसकी तरफ देखा। इस बार उसकी आंखें बिल्कुल अलग थीं, गहरी और खाली। मजाक? उसने धीमी आवाज में कहा। तुम लोग यहाँ क्यों आए? नैना पीछे हट गई। रिया, प्लीज। उसकी आंखों में आंसू आ गए। रिया अचानक खड़ी हो गई। तुम्हें बुलाया था मैंने। उसकी आवाज अब साफ बदल चुकी थी, जैसे कोई और बोल रहा हो। कबीर चिल्लाया, बस करो यार, ये मजाक अच्छा नहीं है। रिया ने उसकी तरफ देखा और अगले ही पल कबीर दीवार से टकराकर गिर गया, जैसे किसी ने उसे जोर से धक्का दिया हो। लेकिन वहां कोई नहीं था। नैना चीख पड़ी, ये रिया नहीं है, उसने रोते हुए कहा। आरव का चेहरा सख्त हो गया। अब उसे सब समझ आ चुका था। उसने धीरे से अपनी जेब में हाथ डाला और रुद्राक्ष की माला निकाली। रिया, उसने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा, तू नहीं है इसमें। रिया हंसी। अब समझे? आरव ने आंखें बंद की और धीरे धीरे मंत्र बोलना शुरू किया। नमः शिवाय। रिया अचानक चीखी, चुप हो जा। लेकिन आरव नहीं रुका। उसकी आवाज और तेज होती गई। कमरे में हवा घूमने लगी। खिड़कियां अपने आप हिलने लगीं। रिया अपने कान पकड़कर झुक गई, जैसे उसे दर्द हो रहा हो। रुक जा। वो चिल्लाई। नैना और कबीर एक कोने में खड़े थे। दोनों डर से कांप रहे थे। अचानक सब कुछ शांत हो गया। रिया वहीं जमीन पर बैठ गई। कुछ सेकंड तक कोई नहीं बोला। फिर उसने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें वापस सामान्य लग रही थीं। क्या हुआ? उसने धीमी आवाज में पूछा। नैना तुरंत उसके पास गई। रिया, तू ठीक है ना? रिया ने उसे देखा। हाँ, क्या हुआ मुझे? आरव ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसे पता था यह खत्म नहीं हुआ है। हमें यहां से निकलना होगा अभी, उसने सख्ती से कहा। इस बार रिया ने भी विरोध नहीं किया। वे चारों जल्दी जल्दी गाड़ी की तरफ बढ़े। जैसे ही वे बाहर निकले, दरवाजा अपने आप खुल गया। कबीर ने पीछे मुड़कर देखा। ये जगह, उसने धीरे से कहा, ये हमें जाने क्यों दे रही है? कोई जवाब नहीं था। वे गाड़ी में बैठे और तुरंत वहां से निकल गए। कुछ देर तक सब चुप रहे। फिर नैना ने कहा, हमें सीधे घर चलना चाहिए। आरव ने सिर हिलाया। नहीं, हमें मंदिर जाना होगा। क्यों? कबीर ने पूछा। क्योंकि यह खत्म नहीं हुआ है, आरव ने कहा। रिया पीछे बैठी थी, चुप। उसने खिड़की के बाहर देखा। उसके चेहरे पर फिर वही हल्की मुस्कान थी, लेकिन इस बार किसी ने नोटिस नहीं किया। जंगल का रास्ता शुरू हो चुका था। अचानक गाड़ी झटका खाकर रुक गई। अबे क्या हुआ?
कबीर चिल्लाया। आरव ने दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन चालू नहीं हुआ। बाहर पूरा सन्नाटा था। नैना ने धीरे से कहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तभी पीछे से आवाज आई, हल्की धीमी हंसी। तीनों ने एक साथ पीछे देखा। रिया सिर झुकाए बैठी थी। उसके बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे और वो धीरे धीरे हंस रही थी। तुम नहीं पहुंच पाओगे। उसने कहा। कबीर ने डर कर कहा, रिया बस कर। रिया ने सिर उठाया। इस बार उसकी आंखें पूरी काली थीं। ये रास्ता अब मेरा है। नैना जोर से चीख पड़ी। आरव ने तुरंत गाड़ी का दरवाजा खोला और बाहर उतर गया। तुम लोग अंदर रहो, उसने कहा। वो गाड़ी के सामने जाकर जमीन पर बैठ गया। उसने आंखें बंद की और पूरी ताकत से मंत्र बोलना शुरू किया। नमः शिवाय, नमः शिवाय। हवा अचानक तेज हो गई। पेड़ हिलने लगे। रिया गाड़ी के अंदर तड़पने लगी। रुक जा। वो चीख रही थी। कबीर ने डरते हुए नैना का हाथ पकड़ लिया। ये क्या हो रहा है? आरव की आवाज और मजबूत होती गई। उसके माथे पर पसीना आ गया था, लेकिन वो रुका नहीं। अचानक गाड़ी का इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया। नैना ने घबराकर कहा, आरव। आरव ने आंखें खोली। उसने तुरंत दरवाजा खोला और अंदर बैठ गया। चलो, उसने कहा। इस बार गाड़ी बिना रुके आगे बढ़ गई। पीछे जंगल के अंधेरे में कुछ खड़ा था जो उन्हें जाते हुए देख रहा था, और धीरे धीरे वो भी उनके पीछे चल पड़ा। गाड़ी लगातार चल रही थी, लेकिन अंदर कोई बात नहीं कर रहा था। सब चुप थे। सिर्फ इंजन की आवाज आ रही थी। नैना बार बार पीछे मुड़कर रिया को देख रही थी। रिया खिड़की की तरफ देख रही थी, लेकिन कुछ बोल नहीं रही थी। कबीर ने धीरे से पूछा, आरव, मंदिर कितनी दूर है? आरव ने बिना नजर हटाए कहा, बस थोड़ा और। कुछ देर बाद सड़क खत्म होने लगी और एक कच्चा रास्ता शुरू हुआ, पेड़ों के बीच से जाता हुआ। गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ी और कुछ मिनट बाद उन्हें मंदिर दिखाई दिया। पुराना शिव मंदिर था। टूटी सीढ़ियां, दीवारों पर काई, लेकिन अंदर हल्की रोशनी थी। आरव ने गाड़ी रोकी। चलो। चारों नीचे उतरे। जैसे ही वे मंदिर की तरफ बढ़े, घंटी अपने आप बजने लगी। नैना डर गई। ये अपने आप आरव ने कुछ नहीं कहा। उसने रिया की तरफ देखा। रिया, बाहर आओ, उसने कहा। रिया धीरे धीरे गाड़ी से उतरी। इस बार वो शांत थी। वे सब सीढ़ियां चढ़कर मंदिर के अंदर गए। अंदर एक बुजुर्ग पंडित खड़े थे। उन्होंने सीधे कहा, उसे आगे लाओ। आरव ने रिया को आगे बढ़ाया। जैसे ही रिया मंदिर के बीच में पहुंची, उसका शरीर कांपने लगा। नहीं, उसने धीरे से कहा। फिर उसकी आवाज बदल गई। यहां नहीं। नैना रोने लगी। रिया, प्लीज। रिया ने उसकी तरफ देखा, लेकिन उसकी आंखें फिर से काली हो गई थीं। ये मेरा शरीर है, वो जोर से बोली। पंडित ने तुरंत मंत्र पढ़ना शुरू किया। आरव भी उनके साथ खड़ा हो गया और झप करने लगा। नमः शिवाय। मंदिर के अंदर माहौल भारी हो गया। रिया जमीन पर गिर गई और तड़पने लगी। रुक जाओ, वो चिल्लाई। कबीर पीछे हट गया। ये क्या हो रहा है? नैना दीवार के पास खड़ी रो रही थी। पंडित की आवाज तेज होती गई। आरव भी पूरी ताकत से मंत्र दोहरा रहा था। रिया का शरीर जमीन पर हिल रहा था, जैसे उसे कोई खींच रहा हो। मैं नहीं जाऊंगा, वो चिल्लाई। पंडित ने कहा, यह शरीर तेरा नहीं है। मंदिर की घंटी तेज बजने लगी। रिया अचानक जोर से चीखी और फिर शांत हो गई। कुछ सेकंड तक कोई आवाज नहीं हुई। फिर धीरे धीरे उसने आंखें खोली। इस बार उसकी आंखें सामान्य थीं। क्या हुआ? उसने धीमी आवाज में पूछा। नैना तुरंत उसके पास गई और उसे पकड़ लिया। तू ठीक है,
रिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था। कबीर चुप खड़ा था। आरव ने गहरी सांस ली। पंडित ने धीरे से कहा, अब ठीक है, इसे घर ले जाओ। कुछ देर बाद चारों मंदिर से बाहर आए। सुबह हो चुकी थी। हवा अब सामान्य थी। चारों गाड़ी में बैठे। इस बार कोई कुछ नहीं बोला। रिया भी शांत थी। गाड़ी धीरे धीरे वहां से निकल गई और इस बार सब सच में खत्म हो चुका था। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और अगर ऐसी ही डरावनी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल डार्क खूनी को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। और हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।